हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 6। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके दे सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, पिछले एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेलवे पैटर्न पे आधारित करंट अफेयर क्वेश्चन हैं सभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यानी कि पार्ट 6। आज का पहला क्वेश्चन है कि डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने यानी कि बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसके अलावा दो बातें और आपको याद रखना, जो गुजरात में कांडला बंदरगाह था उसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की साझेदारी वाली नई पहल यानी कि नया इनिशिएटिव क्या नाम है। तो कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिए जिसका नाम है साथी। अब वर्तमान में जो हमारे कपड़ा मंत्री हैं उनका नाम है स्मृति ईरानी और विद्युत मंत्री हैं उनका नाम है आरके सिंह। भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां यानी कि रोजगार देने वाला जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, जिसको कपड़ा उद्योग बोलते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जो नौकरियां यानी कि रोजगार देने वाला सेक्टर है वो है एमएसएमई सेक्टर, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 100% एलईडी लाइट वाला रेलवे जोन कौन बन गया है। तो 100% एलईडी लाइट से चलने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और आपको याद रखना। 100% सोलर पावर से चलने वाला जो एयरपोर्ट है वो बना है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया जो 100% सोलर पावर से चलेगा। इसके अलावा 100% सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और 100% सोलर पावर से दिन में चलने वाला जो शहर है वो है दमन एंड दीव का दीव शहर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। वर्तमान में जो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है उनका नाम है बीके यादव, मतलब विनोद कुमार यादव। और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और अभी भी रेलवे बोर्ड ने चलाया है ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन 18, जो कि वाराणसी से दिल्ली के बीच चलेगी। ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया दीनदयाल बंदरगाह, जो कि पड़ता है गुजरात में। इसके अलावा 2-3 जगह और आपको याद रखना जो 2018 में बदली गई, जैसे कि गुजरात में एक घाट पड़ता था अहमदाबाद में जिसका नाम था साबरमती घाट। तो साबरमती घाट का नया नाम रखा गया है अटल घाट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक जिला था जिसका नाम था फैजाबाद जिला। तो फैजाबाद जिला का नया नाम रखा गया श्री अयोध्या धाम, जहाँ पे इसी जिला में है अयोध्या जो कि राम जन्मभूमि है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक की राजधानी लखनऊ में एक चौराहा था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। तो हजरतगंज चौराहे का नया नाम रखा गया अटल चौक। इसके अलावा झारखंड में एक एयरपोर्ट था जिसका नाम था देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दरवाजा बंद है अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दरवाजा बंद है अभियान, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं एक्टर अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। इसके अलावा अमिताभ बच्चन डीडी किसान न्यूज चैनल के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और जीएसटी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनुष्का शर्मा और एक्टर वरुण धवन ये दोनों लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अब तक कम से कम 10 से ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारत का पहला राज्य जो खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया गया था वह था सिक्किम राज्य। इसके अलावा भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक बैन किया था वो भी सिक्किम था। भारत का पहला राज्य जिसने ऑर्गेनिक खेती शुरू किया था वो भी सिक्किम राज्य था। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो
अस्पताल खुला है वो भी सिक्किम राज्य में खोला गया। भारत का जो सबसे बड़ा अस्पताल था वो था एम्स नई दिल्ली में। इसके अलावा सिक्किम ने अभी अभी एक योजना चलाया है जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब स्कीम, यानी कि ये हर घर पे एक नौकरी देंगे, ऐसी स्कीम चलाने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था भारत के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा लंबे समय कार्यकाल तक रहे, तो वो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। ये पिछले 24 साल से यानी कि 1994 से अब तक की कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और यहाँ की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये है सिंगर AR रहमान। इसके अलावा जो असम राज्य है तो असम राज्य की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं हिमा दास, और राजस्थान राज्य के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं इरफान खान। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के जो स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो हैं एक्टर अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन नंबर 10, रोडोडेरर उद्यान का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो रोडोडेरर उद्यान का शुभारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू, और यहाँ के जो मुख्य राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश को नेपा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पहले ऑनलाइन रेडियो का नाम क्या है, तो पहले ऑनलाइन रेडियो का नाम है रेडियो उमंग। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सी, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं। पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है मटुंगा। अगर पूछा जाए दूसरा, तो दूसरा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि पड़ता है जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया, तो ये 2018 में दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया जो कि दक्षिण कोरिया की सरकार देती है। इसके अलावा 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला देश बना है बरमूडा। बरमूडा जो देश है ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी है हैमिल्टन, और इससे एक मिलता जुलता और देश है जिसका नाम है बुरुंडी। तो बुरुंडी जो देश है ये अफ्रीका का देश है, इसने अपनी कैपिटल को बदल दिया है। तो बुरुंडी देश की पहले कैपिटल थी बजुम्बारा, अब जो नई कैपिटल बनाया है वो है गीतेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बुरुंडी देश जो कि अफ्रीका का देश है, इसकी पहले राजधानी थी बजुम्बारा, अब जो नई राजधानी बनाया है वो है गीतेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 200 ODI विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई हैं, तो ये विश्व की पहली क्रिकेटर हैं भारत की झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की हैं, इसीलिए इनको नदिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है मिताली राज जो कि राजस्थान से हैं। मिताली राज ODI और टेस्ट की कैप्टन है। इसके अलावा जो T20 फॉर्मेट है उसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब से हैं। इसके अलावा अभी अभी महिला क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है W रमन। और इसके अलावा अभी अभी जो ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है उसका अवार्ड दिया गया भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं। अगला क्वेश्चन, समुदाय विशेष की कहानियों के लिए गूगल ने कौन सा ऐप शुरू किया है, तो ये शुरू किया है बुलेटिन ऐप। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना, गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया था पेमेंट ऐप जिसका नाम था तेज ऐप। तो तेज ऐप का नाम बदल दिया है, अब नया नाम रखा है इसका GPay यानी कि गूगल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 19,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को हर साल, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल गुड गवर्नेंस डे, जो कि है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पोलियो प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था पपुआ न्यू गियानी में। पपुआ न्यू गियानी पैसिफिक ओशन का देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पपुआ न्यू गियानी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बे। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला डिजिटल आर्ट संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया जापान की राजधानी टोक्यो में। और टोक्यो जो जापान की राजधानी है, यहाँ खेले जाएंगे 2020 के ग्रीष्मकालीन के ओलंपिक खेल। और इसका जो शुभांकर यानी कि मस्कट बनाया है जापान ने, तो उसका नाम है सोमाइटी और मेरी तोवा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2020 के जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसका शुभांकर है सोमाइटी और मेरी तोवा। और 2020 के 4 साल बाद 2024 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल पेरिस जो कि फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है। उसके 4 साल बाद 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 2018 के एशियन गेम्स खेले गए पलेमबर्ग और जकार्ता इंडोनेशिया में। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल खेले गए ऑस्ट्रेलिया में। और 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले गए पियोंगचैंग साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन, और 2018 में जो फीफा विश्व कप खेला गया ये खेला गया रूस में। विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फोर्ब्स पत्रिका यानी कि मैगजीन के अनुसार विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जकरबर्ग। और अगर पूछे पहला, तो पहले हैं विश्व के सबसे अमीर यानी कि धनी व्यक्ति अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस। और दूसरे नंबर पे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई हैं जो कि किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी? तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की पहली महिला जो कि किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो इनका नाम है ताहिरा सफदर। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है 2018 में, जिनका नाम है गीता मित्तल। इसके अलावा 2018 में एक और लेडी का आपको याद रखना है, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा भारत की पहली न्यायाधीश बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कि सीधे वकील से जज बनी है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना। पाकिस्तान की पहली महिला जो कि किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है उनका नाम है ताहिरा सफदर। और जम्मू कश्मीर जो राज्य है यहाँ के पहली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला है जो बनी, उनका नाम है गीता मित्तल। और इंदु मल्होत्रा जो कि भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है सीधे वकील से। पहले इंदु मल्होत्रा वकील थी, वकील से सीधे इनको बना दिया गया है जज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है, इनका नाम है के सिवान। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। 2-3 और आपको स्पेस एजेंसी नाम याद रखना है। उनका मेनली ये याद रखना कि ये स्पेस एजेंसी किस देश की है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सुपार्को जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, तो सुपार्को का फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। इसके अलावा जाक्सा स्पेस एजेंसी जापान की है। रासकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है। और 2 आपको प्राइवेट स्पेस एजेंसी याद रखना। पहले एक स्पेस एक्स जिसके फाउंडर और सीईओ हैं इलान मस्क। दूसरी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। स्पेस एक्स के फाउंडर एंड सीईओ इलान मस्क, ब्लू ओरिजिन के फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, रासकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पहले अध्यक्ष थे के सिवान, जो कि अब बन गए थे इसरो के अध्यक्ष। तो अब उनके स्थान ले लिए हैं एस सोमनाथ। और जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये है तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
किस देश की महिलाओं को आधिकारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि वो सड़कों पर ड्राइविंग कर सकती हैं? तो ये कहा है सऊदी अरबिया ने। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने 2018 में ये भी इजाज़त दिया है वहाँ की महिलाओं की को कि वो स्टेडियम में जाके मैच देख सकती हैं। इससे पहले वो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकती थी। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने पिछले 35 साल में पहली बार 2018 में यहाँ के जो सिनेमा घर हैं उनको खोल दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिछले 35 साल बाद सऊदी अरबिया ने पहली बार अपने देश के जो सिनेमा घर हैं उनको खोला है, तो वहाँ पहली फिल्म कौन सी दिखाई गई? तो सऊदी अरबिया में 35 साल बाद पहली फिल्म दिखाई गई हॉलीवुड की फिल्म थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। और भारत की पहली फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था काला, जो कि दक्षिण भारत की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली हिंदी फिल्म कौन है जो कि सऊदी अरबिया में दिखाई गई, तो उसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से सुनिए। पहली फिल्म जो कि सऊदी अरबिया में दिखाई गई ब्लैक पैंथर, जो कि हॉलीवुड की थी। पहली भारतीय फिल्म जो कि सऊदी अरबिया में दिखाई वो थी काला, जो कि दक्षिण भारत की थी। पहली भारतीय हिंदी फिल्म जो कि सऊदी अरबिया में दिखाई इसका नाम था गोल्ड। और सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। और सऊदी अरबिया ने ही पहली बार 2018 में लगाया है वैट, यानी कि एक प्रकार का टैक्स। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कन्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कन्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इससे मिलती जुलती एक योजना आपको याद रखना, कन्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाया है बिहार ने। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कचरा महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, यानी कि भारत में पहला कचरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा झारखंड जो राज्य है, झारखंड में बनेगा भारत का पहला खादी माल। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला खादी माल बनेगा झारखंड में। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया कराईकाल पुडुचेरी में। इससे मिलता जुलता एक और नाम है जिसका नाम है कलाईकुंडा। तो कलाईकुंडा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, जहां अभी अभी हुआ भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज जिसका नाम है कोप इंडिया एक्सरसाइज। तो कोप इंडिया एक्सरसाइज 2018 संपन्न हुई कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में। और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हुई है कराईकल, जो कि पड़ता है पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप किस देश ने जीत लिया? तो क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप है, इसको जीत लिया है अपना देश यानी कि भारत। और एक कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था पाकिस्तान और यूएई में, और इसमें भारत ने फाइनल में हराया पाकिस्तान को। इसके अलावा अभी 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल कौन थे? लुइस ब्रेल एक व्यक्ति थे जो कि फ्रांस के थे, जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए जो लिपि है ब्रेल लिपि, इसका आविष्कार किया था। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जून को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि दृष्टिहीनों की भाषा है। अगला क्वेश्चन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा अभी पंजाब में एक शहर पड़ता है जालंधर। जालंधर में एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी 106वां प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडियन साइंस कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इंडियन साइंस कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत ऑस्ट्रेलिया समूह का कौन सा सदस्य बन गया? तो भारत ऑस्ट्रेलिया समूह का 33वां यानी 43वां सदस्य बन गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पब्लिक क्लाउड पॉलिसी का अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अभी शुरू हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण, जो कि खेले जाएंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और 2018 में खेलो इंडिया का पहला संस्करण खेला गया था नई दिल्ली में, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल जीता था हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन, आई क्रिएट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई अहमदाबाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो ये किया उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। उड़ीसा ने इसके अलावा अम्मा गांव अम्मा विकास योजना को शुरू किया, इसके अलावा पीठा योजना को शुरू किया, इसके अलावा सौर जल निधि योजना को भी शुरू किया है।
और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया वो भी खेला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में, जिसमें विजेता टीम रही बेल्जियम की। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया बाड़मेर जिला राजस्थान में। और राजस्थान के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला क्वेश्चन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो धर्म धम्म सम्मेलन है ये बुद्ध जी के जो अनुयायी हैं यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए आयोजित किया गया राजगीर बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा बर्फ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया चीन में। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन का जो सबसे बड़ा शहर है वो है संघाई शहर। और जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे सर्वशक्तिशाली जो व्यक्ति हैं 2018 के, वो हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और चीन की जो मुद्रा है वो है रेननबी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा का नाम है यानी कि करेंसी का नाम है रेननबी। अगला क्वेश्चन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया हरियाणा राज्य में। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का एक शहर है जो कि जिसका नाम है करनाल। तो करनाल से शुरू की गई थी गोवर्धन योजना। इसके अलावा हरियाणा में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सोनीपत। तो सोनीपत में बनेगी वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हरियाणा में एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम में है मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसके अलावा हरियाणा ने 2018 में शुरू किया है ग्राम पंचायतों के लिए 7 स्टार रेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दूसरे FTII का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो FTII कॉलेज है ये भारत में एक ही था, ये था महाराष्ट्र पुणे में। अब दूसरा FTII खुलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और FTII के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है विजेंद्र पाल सिंह। इससे पहले थे अनुपम खेर जिन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो उसके बाद नए बने हैं विजेंद्र पाल सिंह। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना, भारत की जो पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनेगी मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने अपना आधिकारिक लोगो प्रस्तुत किया है? तो जो भारत का पहला राज्य बना जिसने अपना खुद का लोगो बनाया है वो है पश्चिम बंगाल। अगर बात की जाए शहर की तो भारत का पहला शहर है बेंगलुरु जिसने अपना खुद का लोगो बनाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए झंडे की यानी कि तो भारत का दूसरा राज्य है जिसने अपना खुद का झंडा बनाया है वो है कर्नाटक। और भारत में सिर्फ एक ही राज्य के पास अपने खुद का झंडा था जो कि था जम्मू कश्मीर। और 2018 में अब कर्नाटक राज्य ने अपना खुद का झंडा बना लिया है तिरंगा झंडा के अलावा। अगला क्वेश्चन, समान वेतन वैध करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो क्वेश्चन ये है कि वह देश दुनिया का पहला देश कौन बना है जहां पे मेल और फीमेल की जो इनकम होगी, वेतन होगी, वो समान होगी। तो ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आइसलैंड। आइसलैंड जो देश है ये यूरोपियन देश है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखना, जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप खेला गया उसमें सबसे छोटा देश जो था वो था आइसलैंड, जिसको 2018 में फीफा के लिए क्वालिफाई किया। आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रेकियाविक। और इससे मिलता जुलता एक और देश है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड भी एक यूरोपियन देश है, ये दूसरा देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। जो हमारे पॉलिटी में यानी कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 तो 51 आर्टिकल, तो वो भी लिए गए आयरलैंड देश से। और आयरलैंड से एक और मिलता जुलता देश है जिसका नाम है नॉर्थर्न आयरलैंड। तो नॉर्थर्न आयरलैंड जो है आयरलैंड से बिल्कुल अलग देश है। नॉर्थर्न आयरलैंड है यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, नॉर्थर्न आयरलैंड, इंग्लैंड,
दो और स्कॉटलैंड एक और को यातायात नहीं आ रहा है इस समय। तो नॉर्थन आयरलैंड जो है ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट, इसकी राजधानी है बेलफास्ट। तो तीनों आपको कंट्री याद रखना। आइसलैंड जिसकी राजधानी रेकियाविक, आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन, और नॉर्थन आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, इसकी राजधानी है बेलफास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विश्व पुस्तक मेला 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और नेपाल जो देश है, इसने अभी अभी भारत की जो नई करेंसी है 200 और 2000 की नोट, उसको बैन कर दिया गया था। 2018 का जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ वो भी हुआ नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किन दो देशों के मध्य अजम्पशन आइलैंड परियोजना पर सहमति हुई? तो अजम्पशन आइलैंड जो है यहाँ पे बनाएगा भारत अपना नावल बेस। ये 2018 का सबसे चर्चित क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जो अजम्पशन आइलैंड है ये पड़ता है सेशल्स देश में, यहाँ पे भारत अपना बनाएगा नावल बेस। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किन दो देशों के बीच अजम्पशन आइलैंड यानी कि परियोजना पे सहमति बनी? तो ये बनी भारत और सेशल्स। और जो अजम्पशन आइलैंड है ये पड़ता है सेशल्स में। सेशल्स जो है एक ईस्ट अफ्रीकन देश है जो कि है हिंद महासागर में, और यहाँ पे बनाएगा भारत नावल बेस। इसके अलावा सेशल्स की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया, यहाँ की जो मुद्रा है वो है सेशल्स रुपी। तो भारत की जो रुपी है उस जो नाम है रुपी, वही सेशल्स की भी मुद्रा का नाम है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आपको याद रखना। जो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको चीन ने 100 साल के लिए किराए पे ले लिया है। और हम्बनटोटा बंदरगाह के थोड़ी ही दूर पे पड़ता है हम्बनटोटा एयरपोर्ट। तो हम्बनटोटा एयरपोर्ट को बना रहा है भारत, और हम्बनटोटा बंदरगाह को अगले 100 साल के लिए चीन ले लिया है किराए पे। तो इस प्रकार से आज के जो क्वेश्चन टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो इसका जो राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो RRB ALP टेक्नीशियन CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।